हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे हम दिनांक 28/5/2023 को मेरे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट जो करवाया गया था, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, उसके संबंध में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर को मेरे द्वारा पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसके पश्चात से हर रविवार को आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है। बीच में 2 परीक्षा वाणी के सेट प्लस 25 ये सेट, यानी कि टोटल 27 प्रैक्टिस सेट में आपकी करा चुका हूं। और पिछले 6 महीने में, ठीक है, पिछले 6 महीने में आपके कुल 27 प्रैक्टिस सेट में, जो कि लगातार हो रहा है। हर रविवार को आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और इसके अलावा देखो यदि आप लोग पेड ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, एक पेड ग्रुप मेरे द्वारा जो शुरू किया गया है, उस पर जुड़ना चाहते हैं, जो कि टॉपिक वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज है। आपके टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें वहां पर क्लियर होती रहेंगी, आप उन्हें रिवीजन करते रहेंगे, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट देंगे ताकि आपको अपना स्कोर भी पता चल सके, ठीक है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9997489019 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 019 इस पर मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपको उसमें न्यूनतम शुल्क के साथ मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चरण धरत, चिंता करत, भावत नींद न शूर, शुभ्रन को ढूंढत फिरत, कवि, कामी और चोर, ठीक है। ये आपको पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, सटा हुआ, यानी कि, ठीक है, चिपका हुआ। मतलब इसकी विशेषता क्या होती है? जैसे यहाँ पर शब्द है सुबरन, ठीक है, सुबरन का अर्थ कवि के लिए अलग है, ठीक है, व्यभिचारी कामी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, कवि को अच्छे शब्द चाहिए, ठीक है, कामी को अच्छा रंग चाहिए और चोर को क्या चाहिए? स्वर्ण धातु, यानी कि मतलब अच्छा माल चाहिए जिसे वो चोरी करे, ठीक है। तो हर किसी के लिए यहाँ पर अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, किसका? सुबरन का, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही आंसर श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में किस शब्द में भाववाचक तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घटिया, ठीक है। बाकी देखो, भलाई, बुराई, कालापन, इन सब में क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। घटिया में कौन सा है? उनता वाचक, ठीक है, उनता वाचक। हिंदी थोड़ा सा इसमें मेरे द्वारा टफ दी गई थी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी टफ भी बन जाती है एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो, शब्द परमेश्वर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? परमेश्वर मतलब परम धन ईश्वर, ठीक है, परम धन ईश्वर, ठीक है, मतलब परमेश्वर। तो परम धन ईश्वर, ओ प्लस ई, ठीक है, ओ प्लस ई बराबर ए। तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगला देखो, मुहावरा कलेजा पानी होना क्या अर्थ प्रकट करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्बल होना नहीं है, ठीक है, अधिक तंग करना भी नहीं होगा, अत्यंत भयभीत होना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दया आ जाना, ठीक है। तो मुहावरा कलेजा पानी होना, उसका अर्थ क्या होगा? दया आ जाना, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित में भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, शब्द भाव, इसका विलोम क्या होगा? अभाव, दुर्भाव, कुभाव। इसका सही आंसर क्या? उपयुक्त सभी, ठीक है, इसके उपयुक्त सभी तीनों क्या है? इसके सही आंसर है। अगला देखो, निम्नांकित पर्यायवाची शब्दों में गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गलत विकल्प आपने इसमें देखना है। अज का ईश्वर, सही है, ठीक है, ईश्वर का पर्यायवाची ही अज होता है, ठीक है। निमित्त, उद्देश्य, बिल्कुल सही है, ठीक है। रुचि, इच्छा, ये भी सही है। निरसन और उपयुक्त, ठीक है, तो निरसन और उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है आपस में, ठीक है, निरसन और उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। निरसन किसका पर्यायवाची शब्द है? उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन। और उपयुक्त किसका है? सही, ठीक है, सही, उपयुक्त, उचित, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। नाच का नृत्य, बिल्कुल सही है। नाई का क्या होता है? नापित, ठीक है, नापित। नाई का क्या होता है? नापित, ठीक है। नेह का स्नेह, ये भी सही है, ठीक है। और धुनि का ध्वनि, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका विकल्प बी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा वर्ण संघर्षी व्यंजन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सौ भी संघर्षी, सौ और सौ तीनों क्या है? संघर्षी है। तो कौन सा नहीं है? यो,
नहीं है। ठीक है, शब्द अदालत किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अदालत किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का। ठीक है, अगला देखो, वाक्य किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, इंपोर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण है। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। अगला देखो, जानकारी न होना, ये कौन सा मुहावरा ये अर्थ प्रकट करता है? मतलब इनमें से किस मुहावरे से जानकारी न होना अर्थ प्रकट होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब जानकारी न होना। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा शब्द ओ प्लस ई की संधि से नहीं बना है? तो इन शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे पहले, उसके पश्चात पता चल जाएगा कौन सा शब्द नहीं बना है। देखो, प्रतिधन अंतर, ठीक है, प्रत्यंतर, यदि धन अपि, यद्यपि, प्रतिधन उत्तर, यहां पर क्या आ गया? ऊ। ठीक है, और अतिधन अर्थ, ठीक है, अत्यर्थ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, प्रतिधन उत्तर। यहां पर ई प्लस ऊ का ये संयोग है। ठीक है, ई प्लस अ का संयोग नहीं है। अगला देखो, निम्नांकित में किस शब्द में अधः उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? अधः धन वायु, ठीक है, अध बीच, अध धन बीच, ठीक है, इसमें नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधः धन लोक और अधः धन तल, ठीक है, बाकी सब क्या है? सही है। अधः धन बीच, अध अध बीच मतलब अध प्लस बीच। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, अध प्लस बीच। ठीक है, अध प्लस बीच, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें अध बीच में अधः उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखो, निम्नांकित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, 50 शब्द हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक नहीं है? उत्पल भी है, कुलवय भी है और पायोध भी है। ठीक है, शिरोधरा नहीं है। शिरोधरा किसका शब्द पर्यायवाची शब्द होता है? कंठ का। ठीक है, कंठ का होता है शिरोधरा। ठीक है, और पयोधर, पयोधर, पयोधर किसका होता है? ये होता है बादल का। ठीक है, यदि अब किसी को कंफ्यूजन है तो वहां पर दूर कर सकते हैं। ठीक है, पयोधर बादल का होता है और पायोध किसका है? कमल का है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, देखो यदि आप लोग पर्यायवाची शब्दों की एक सीरीज पढ़ना चाहते हैं, मतलब 1-2 क्लासेस में आपको मैं पूरा पर्यायवाची शब्द कवर कराऊं टाइप करके, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए क्लास वो लेकर आऊं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं 60-70 उनकी एक क्लास। ठीक है, अगला देखो, जूही की कली के रचनाकार कौन है? ठीक है, जूही की कली के रचनाकार एक रचना है, किसकी है? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, जूही की कली। और एक और जो इनकी लगातार पूछी जाती है वो है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। इन दोनों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, शब्द अन्नघ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द, ठीक है, किस शब्द का? देखो, अहेर का नहीं है, आवन का भी नहीं है और अलग का भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाज। ठीक है, अनाज का तत्सम शब्द क्या होता है? अन्नघ होता है। ठीक है, अगला देखो, उपन्यास मधुर स्वप्न। ठीक है, ये मधुर स्वप्न, ये मुधर टाइप गलत हो रखा है, मधुर स्वप्न होगा। ठीक है, मधुर स्वप्न, ये इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। अगला देखो, निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न पर किसी भी छात्र द्वारा, किसी भी बच्चे द्वारा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी थी। ठीक है, जबकि देखो लगभग 445 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। क्यों? इसमें जो भी दिए गए हैं सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, वो त्रुटिवश इसमें, मतलब त्रुटिवश इसमें ये समझ लो कि कोई एक विकल्प गलत नहीं हो पाया था। ठीक है, तो सभी इसमें सही विकल्प दिए गए हैं, पेपर सेट करने में थोड़ी गलती हुई थी। ठीक है, तो इसके जो सभी विलोम शब्द हैं सभी क्या हैं? सही है। ठीक है, सभी युग्म इसमें सही है, कोई भी गलत युग्म नहीं है। हालांकि इसका आंसर बी दिया गया था, लेकिन वो भी सही है। ठीक है, अगला देखो, शब्द समूल का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, समूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्मूल। ठीक है, समूल का क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। तो जिसने डी कर रखा है उनका क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में से किस शब्द में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है, ये प्रश्न है, प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है?
स्वयंभू, ठीक है, इसमें नहीं हुआ है। बाकी स्वार्थ में भी हुआ है, स्वभाव में भी हुआ है और स्वतंत्र में भी हुआ है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार विकल्प ए क्या हो जाएगा सही आंसर। किस शब्द में स्व उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, ये है स्वयंभू में, ठीक है। तो स्वयंभू में स्व उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है, ठीक है। तो ये था हिंदी का देखो 20 प्रश्न। तो लगभग 15 नंबर तक का जो तैयारी में है, ठीक है, 14 से 15 नंबर तक उसका स्कोर रहना चाहिए। इसमें इतना टफ नहीं, ज्यादा टफ नहीं, हालांकि टफ था लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं था, ठीक है। आज के टाइम पर देखो इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना ज्यादा लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी एक ऐसी तैयारी रखनी है जहां पर हिंदी में कम से कम 15 नंबर कैसा ही भी आ जाए पेपर पे, ठीक है, कम से कम 15 नंबर आपका स्कोर हो, इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरे द्वारा इसमें हिंदी आपको टफ दी गई ताकि आपकी तैयारी, आपका आकलन हो सके, ठीक है। अगले महीने आप लोगों का वीडियो का एग्जाम होना है 2 महीने 1.5 महीने बाद। तो वहां तक आप लोग लगातार अपना जहां पर आपकी कमी रह रही है उसको सुधार सके। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के समय में काम आती हैं उसके पश्चात, ठीक है। बाकी देखो कई सारे बच्चे हैं ग्रुप में से, लगभग 10-12 व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्कोर भी रेगुलर बताते हैं, ठीक है। क्या कमी उनसे रह गई थी, मतलब वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन्हें उस चीज का लाभ भी मिलता है, वो डिस्कस करते हैं, वो प्रश्न यदि किसी का गलत उत्तर है तो वो भी भेजते हैं। लेकिन जो ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए वो केवल एक होता है ना कि जुड़ना है, कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस जुड़ गए, ग्रुप से जुड़ गए, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता वो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर उनका स्कोर क्या रह रहा है, उनकी तैयारी क्या चल रही है, कैसे चल रही है, इसके बारे में कुछ भी फिर उन्हें, वो स्वयं भी नहीं जानते इस बारे में। उन्होंने लिंक देखा कहीं से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग देखो आप लोग ग्रुप छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि जब आप लाभ नहीं ले रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है ग्रुप से जुड़ने का। जुड़िए, वो लोग जुड़िए जो लगातार लाभ ले रहे हैं, लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, लगातार अपना स्कोर चेक कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे भी बता रहे हैं कि आप कहाँ स्कोर, कहाँ पर कमी रह रही है, क्या आप चीजें अलग कर रहे हैं, क्या कुछ। कई सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लगातार 50 से 55 नंबर आते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं, वो अपनी सत्यता को सामने लाते हैं, ऐसा नहीं वो कि छिपा रहे हैं कि कम नंबर है। देखो हर किसी की तैयारी का लेवल होता है, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आप भी 70 प्लस क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी बढ़ाओ, उसको छिपाने का प्रयास मत करो, ठीक है। आप यदि पेपर देते हैं तो आप बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अपनी कमियां देखिए, कहां पर आपकी कमी रह रही है, क्यों आप एग्जाम में बार बार गलतियां कर रहे हैं, ये सब चीजें। इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में केवल एक प्रैक्टिस सेट आपको देता हूँ। हालांकि मुझे समय भी नहीं होता एक से अतिरिक्त करने का, लेकिन एक भी यदि दे रहा हूं तो आप हफ्ते भर पढ़ेंगे भी तो एक सप्ताह में आपको पढ़ना भी तो है, ठीक है। तो देखो बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, यदि आप लोगों को उचित लगे, ठीक है, तो आप लोग इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। आगे क्लास हम जारी रखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं आप लोगों का। देखो हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो कहां पर किया गया, इसका सही आंसर है देहरादून में, ठीक है। हाल ही में किया गया था, 19 मई को किया गया था। यदि आप लोग डेली करंट अफेयर्स मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं तो वहां से आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई, इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 18 मई को, उसके द्वारा ये योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देखो 6वीं से 8वीं तक की जो छात्रवृत्ति मिलेगी उसके लिए 5वीं में एग्जाम होगा, और 9वीं 10वीं के लिए जो छात्रवृत्ति मिलेगी उसमें 8वीं में एग्जाम होगा, और जो 10वीं में 80 प्लस रहेगा उसको 11वीं और 12वीं में भी छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अगला देखो, चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, हाल ही में आई है, और किसकी है ये, रस्किन बॉन्ड की। हाल ही में इसका विवरण प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। द गोल्डन ईयर्स किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। अगला देखो, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उत्तराखंड के किस जनपद में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां पर शुरू हुआ है, चंपावत से, ठीक है, चंपावत से हुआ है। इंपोर्टेंट कर लो, छपने वाला सवाल है। अगला देखो, डोल आश्रम किस जिले में स्थित है, डोल आश्रम किस जिले में है, अल्मोड़ा के लमगड़ा में, ठीक है, लमगड़ा नामक स्थान पर है। स्थापना यदि पूछी जाएगी कब हुई थी,
91 में किसने की थी? कल्याण दास ने, ठीक है, कल्याण दास, ठीक है। सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। देखो लमगड़ा में है, अल्मोड़ा जिले में आता है, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है, ठीक है, जो चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में जो यात्रा चलाई जाएगी उसका भी एक पड़ाव इसको, और मानसरोवर यात्रा का एक पड़ाव इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला देखो, उत्तराखंड का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? पूर्व के किसी एक प्रैक्टिस सेट में मैं इसको पूछ चुका हूं, तो जिसने गलत किया है इसका मतलब तुम तैयारी रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका ये सही होना चाहिए था क्योंकि मैं पूर्व में इसको पूछ चुका हूं। तो कहां पर ये बनाया जा रहा है? सितारगंज में, ठीक है, सितारगंज में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो जो लोग भी देखो अभी तक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप लोग यदि पूरे 25 प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं ना, टोटल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आप 40-45 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के जरिए भी। कई सारे मैं आपको जब भी सॉल्यूशन देता हूँ उसमें सारा डिटेल मैं आपको इसमें बताता हूँ। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो ये सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। अगला देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, कब इसमें जो रैंक है मई में ये जारी होता है, ठीक है, 3 मई को ये जारी होता है, जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उस दिन ये जारी होता है। तो कौन सी रैंक भारत को इसमें प्राप्त हुई है? 161वीं। तो सही आंसर क्या है इसका? 161वीं। अगला देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो का आरंभ, इसका उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। पहले शिलान्यास हुआ था, बना, उसके पश्चात इसका उद्घाटन कहां पर हो चुका है? कोच्चि यानी कि केरल में। राज्य पूछेगा तो केरल, ठीक है। अगला देखो, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है 4th स्थान पर, ठीक है। पहले पर कौन है? अमेरिका। भारत कौन से नंबर पर है? 4थे नंबर पर। रिपोर्ट किसने जारी की है? सिपरी ने, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, अमोघ भूति उत्तराखंड के किस राजवंश का सर्वाधिक प्रभावी शासक था? मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था, किसका था? कुडिंद राजवंश का, ठीक है। अमोघ भूति जिसकी मुद्राएं आपको मिलती हैं, ठीक है। मुद्राएं देखो ब्राह्मी खरोष्टी दोनों लिपि में मिलती हैं, ताम्र और रजत दोनों प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। अगला देखो, कुडिंद कालीन छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। यदि धातु पूछेगा तो कौन सी धातु है? ताम्र धातु, ठीक है। अगला देखो, पौरव काल में सैन्य प्रमुख किस नाम से जाना जाता था? सैन्य प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बलाध्यक्ष, ठीक है। सैन्य प्रमुख क्या था? बलाध्यक्ष था। अगला देखो, किस कत्यूरी शासक को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दानदाता कहा जाता है, कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देसठ देव। और इसका ताम्रपत्र कहां से मिल रहा है? इसका ताम्रपत्र ये मिला देखो बालेश्वर मंदिर से, ठीक है। बालेश्वर जो कि कहाँ पड़ता है? चंपावत में। बालेश्वर चंपावत से इसका ताम्रपत्र मिला है। देसठ देव, इसको क्या कहा जाता है? दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दानदाता। महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, कत्यूरी काल में दंडपासिक क्या थे? ठीक है, दंडपासिक क्या थे? ये थे पुलिस अधिकारी, ठीक है। दंडपासिक, दंडनायक और महादंडनायक, 3 प्रकार के पुलिस अधिकारी वहां पर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, गुप्तचर विभाग के अधिकारी क्या कहलाते थे? दुसाध्य साधनिक, ठीक है, दुसाध्य साधनिक। और जो गुप्तचर, इसके अलावा जो चोरों को पकड़ते थे, ठीक है, वो क्या होते थे? चोरोद्धरणिक, ठीक है। अगला देखो, किस चंद शासक को कुमाऊं का हर्षशिलादित्य कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद जो कि अकबर का समकालीन था, अकबर, ठीक, अकबर का समकालीन था, इसको कुमाऊं का हर्षशिलादित्य भी कहा जाता है। अगला देखो, किस चंद शासक द्वारा न्योवाली व बिस्टाली न्याय कचहरियों की शुरुआत की गई थी? ये की गई थी लक्ष्मी चंद के द्वारा, ठीक है। लक्ष्मी चंद ने न्योवाली और बिस्टाली, ठीक है, बिस्टाली न्याय कचहरियां शुरू की थी। साथ ही इसने गढ़वाल पर 8 आक्रमण भी किए थे, ठीक है, 8 आक्रमण भी किए थे। इसका जो सेनापति था कौन था? गेंडा सिंह, ठीक है, गेंडा सिंह इसका सेनापति था। इसने खतड़वा सिंह को हराया था, जो कि कहाँ का था? गढ़वाल का सेनापति था, ठीक है। ये आपने सब ध्यान रखना है।
तो देखो गोरखा काल में छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका सही आंसर है बहता कर। ठीक है, बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाता था। अगला देखो पुष्कर सिंह धामी से पहले कितने व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? दिखने में तो कितना आसान प्रश्न है, लेकिन टफ तब हो जाएगा जब आपको पुराने व्यक्ति गिनने होंगे, और जिसको नाम याद नहीं होंगे उसके लिए तो उसकी तो हालत ही खराब होगी। इतने आसान प्रश्न में भी 1 नंबर कम हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपको दिया है। तो देखो सबसे पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी, फिर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी, उसके पश्चात बीसी खंडूरी आए, रमेश पोखरियाल निशंक। केवल व्यक्ति की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, रमेश पोखरियाल के पश्चात देखो विजय बहुगुणा, फिर आए हरीश रावत, ठीक है, फिर त्रिवेंद्र रावत और फिर तीरथ सिंह रावत। तो अब गिनो इनको, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 10वें व्यक्ति कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, व्यक्ति क्रम में कौन से नंबर पर हैं? 10वें क्रम के हैं। ये भी तो प्रश्न है, यही नहीं ये भी प्रश्न है, दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला देखो बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा शुरू किया है ऑपरेशन? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ठीक है, ये शुरू किया है। इसकी टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है, अगला देखो उत्तराखंड में महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में एक घोषणा की गई है। अगला देखो जनपद हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो किससे हैं? हॉकी से। टोक्यो ओलंपिक आप सभी को याद होगा, जहां पर इन्होंने हैट्रिक भी की थी। ठीक है, गोल दागने में। तो किससे संबंधित है? हॉकी से। कहाँ की रहने वाली है? हरिद्वार जिले की रहने वाली है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो देहरादून के देवबन में डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है। उस पार्क का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? क्रिप्टोगेमिक पार्क। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रहा है यहाँ पर। क्रिप्टोगेमिक पार्क सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो किस शासक के काल को यहाँ पर होना चाहिए था? ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, तो किस शासक के काल को कहा जाता है? ये सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला है उसका स्वर्णिम काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखो किस युद्ध विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1527 में। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर। ठीक है, राणा सांगा प्लस बाबर। तो इन जो युद्ध, ये चारों युद्धों, इनमें सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी रहा। फिर उसके पश्चात हुआ खानवा का युद्ध, तब हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1528 में। ठीक है, 1528 में युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के मध्य, इसमें भी बाबर विजयी रहा। उसके पश्चात हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, जो कि 1529 में हुआ था अफगानों एवं बाबर के मध्य। ठीक है, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो ये चारों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं में से एक जो युद्ध है खानवा का युद्ध, इसमें विजय के पश्चात जो बाबर है उसके द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है देखो किस मुगलकालीन शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो उत्तराखंड में कुल 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें राजपुर, भगवानपुर और पुरोला भी शामिल हैं। यदि सर्वाधिक देखें तो 3 कहाँ हैं? हरिद्वार में। ठीक है, और चंपावत। ठीक है, चंपावत प्लस रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चक्राता देखते हैं तो चक्राता किसके लिए? एसटी के लिए। ठीक है, एसटी के लिए चक्राता, और यहाँ से अभी विधायक कौन है? प्रीतम सिंह। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से नीले रंग के शैल चित्र? ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हुडली से। कहाँ पड़ता है हुडली? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है।
इसके अलावा देखो पेटसाल कहाँ है, अल्मोड़ा में 1989 में इसकी खोज हुई और किसने करी थी, यशोधर मठपाल ने। लोथाप भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। साथ ही मलारी, मलारी से समाधान भी प्राप्त हुए 1956 में, ठीक है, जो कि शिव प्रसाद डबराल ने खोजे थे। उसके पश्चात यहाँ पर बीएम खंडूरी के नेतृत्व में 1983 में खुदाई हुई और फिर 2002 में भी खुदाई हुई थी। ये दोनों किसने की थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा। यदि मलारी पूछा जाए कहाँ पड़ता है, चमोली में आता है, ठीक है, मलारी चमोली में आता है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, आज के लिए लास्ट प्रश्न है, पंवार वंश के किस शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है, ठीक है, तो किसका उल्लेख मिलता है, श्याम शाह का, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका, श्याम शाह, इनका उल्लेख मिलता है जहांगीरनामा में, ठीक है। तो ये देखो, ये 50 प्रश्न हो गए आप लोगों के लिए आज के। बाकी इस टेस्ट के जो शेष 50 प्रश्न है वो मैं आपको कल उसकी क्लास में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो 50 प्रश्न इसके, अभी देखो पिछले जो प्रैक्टिस सेट हुए उनका भी सॉल्यूशन मैंने देना है, अभी जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज उसका भी सॉल्यूशन मैंने देना है। तो लगातार आपकी प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है वो लगातार आती रहेगी, ठीक है। साथ ही देखो कुछ चीजें मैं ऐड करने की सोच रहा हूँ जल्दी, जिसमें शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उनके मैं टाइप करके आपको उसकी क्लास उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। इस तरह से देखो जितना समय लगेगा मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है, कि कुछ नई तरीके से क्लासेज में लेकर आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।